Assalamu alaikum my dear students, and today I will deliver the 8th lecture on sets, and today's topic is practical problems on number of elements in sets. In last lecture we have discussed some important results on the number of elements in sets, तो वो हम आज use करेंगे in order to solve some important problems. So this is a practical part of set theory. So let us consider some examples, and first we consider an example from the textbook of exercise 1.6. It is question number 7 there. तो in a group of 65 people, तो एक ग्रुप हमारे पास है तो जिसमें 65 people हैं, ठीक है. उसमें क्या है, 40 स्टूडेंट जो है 40 people जो है that like cricket, वो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है. और 10 लोग ऐसे हैं फ्रॉम दिस 10 लोग ऐसे हैं वहां पे विच लाइक बोथ क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, ठीक है. अब वहां पे एक चीज नहीं दिया गया है, ठीक है. क्या ये सारे 65 पीपल जो यहाँ पे हैं, क्या ये कम से कम 2 गेम्स में से एक गेम को पसंद कर रहे हैं, ये नहीं दिया गया है. तो ये एजम्पशन यहाँ पे जरूरी implement करनी है, क्योंकि out of these 65 people that must like at least one of the game, तो उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं. अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ इतना दिया गया है दिस ग्रुप ऑफ 65 people और हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक क्रिकेट इज 40 एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज टेनिस इज इक्वल टू 10, तो वी कांट फाइंड इट सोल्यूशन, हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो इसमें क्या एजम्पशन एक लगानी है जो वहां पे नहीं है क्वेश्चन में. अब क्या है, आउट ऑफ दिस 65 पीपल या ऑल द 65 पीपल लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द गेम, 2 गेम्स में से ये एक गेम को पसंद कर रहे हैं, ठीक है. वो एजम्पशन है. और इंफॉर्मेशन क्या है, अब आउट ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड दूसरा एंड 10 ऐसे इसमें लोग हैं जो क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं और टेनिस को भी पसंद कर, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे. एंड और ये जो मैंने बताया ये एजम्पशन एट लीस्ट दे लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द गेम का मतलब क्या है, तो ये मैं यहाँ पे बताऊंगा. तो चलो U से हम डिनोट करेंगे दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, एंड वो क्या है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 65 पीपल. तो वो क्या है, दिस U इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ, चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है. और जो C है, C को हम लिखेंगे इट्स अ पीपल लाइक क्रिकेट, ठीक है. और T हम ऐसा सेट लिखेंगे पीपल लाइक टेनिस. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये हमने एजम्प किया. अब जो U यहाँ पे है ना, दैट्स अ यूनिवर्सल सेट, और मैंने कहा एट लीस्ट आउट ऑफ 65 पीपल, एट लीस्ट का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है. तो एट लीस्ट आउट ऑफ 65 पीपल दे लाइक ईदर क्रिकेट और टेनिस. तो यहाँ पे क्या है दिया गया है कि n ऑफ U, तो इट इज n ऑफ U इज नथिंग, इट इज n ऑफ T यूनियन C इज इक्वल टू 65 पीपल. और यहाँ पे दिया गया क्या है, n ऑफ C नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू दैट इज 40, एंड उसके बाद n ऑफ T इंटरसेक्शन C दैट इज दोज हु लाइक बोथ टेनिस एज वेल एज क्रिकेट इज इक्वल टू 10. अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में, द फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाएगा, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो क्या है, नंबर ऑफ पीपल who like those who like tennis. ये भी क्वेश्चन है ना. तो क्रिकेट तो पता है, वो भी पता है कितने खेल रहे हैं दोनों क्रिकेट और टेनिस. अब ये बताना है नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ दिस 65 पीपल कितने खेल सकते हैं टेनिस. तो इट इज नथिंग, इट इज n ऑफ t हमें निकालना है. एंड वी नो द फार्मूला, हमने पढ़ा है फार्मूला एक, दैट इज शायद इट इज इन नंबर 3. तो हमने क्या पढ़ा है, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब A और B के बदले यहाँ पे T एंड C है, तो अप्लाई हियर. तो हमें क्या निकालना, सपोज हमें यहाँ पे n ऑफ B निकालना है, तो ये आएगा बराबर n ऑफ
टी किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी, और इनमें से एक माइनस यहाँ पे आएगा, दिस इज माइनस एन ऑफ सी, हमें पता है टी हमें निकालना है, और ये जो माइनस वाली टर्म है ये भी यहाँ पे आएगा, ये प्लस बनेगा, दिस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखो एन ऑफ टी इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबव, तो दिस इज इक्वल टू द यूनियन जो है दैट इज 65, और यहाँ पे देखो माइनस 40, और यहाँ पे जो प्लस है दैट इज इक्वल टू, वो क्या है, इक्वल टू 10, एंड दिस इज इक्वल टू 65 minus 40 plus 10. 65 minus 40 is equal to 25 plus 10 is equal to 35. So n of t, those out of 65 people who like tens is equal to 35. अब ये यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो n of c का मतलब है, n of t का मतलब जो है ना, तो ये वो ऐसे लोग हैं आउट ऑफ 60 पीपल जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, मगर ये भी है इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टेनिस को पसंद करेंगे, और आउट ऑफ दीज 35 पीपल कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट को भी पसंद करेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है, दूसरा तो हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो टेनिस को पसंद करेंगे आउट ऑफ 65 पीपल, मगर क्रिकेट को पसंद नहीं करेंगे। तो जब मैंने आपको बताया था ना, इट्स दोज नंबर्स व्हिच बिलोंग्स टू दिस सेट बट नॉट इन अदर सेट, वो हम कैसे लिखेंगे, दोज पीपल व्हिच बिलोंग्स टू टेनिस, टी से डिनोट हमने किया है, बट नॉट इन क्रिकेट वो हमने सी से डिनोट किया, माइनस सी। हमें इसकी कोऑर्डिनलिटी चेक करनी है, तो इसकी कोऑर्डिनलिटी है एन ऑफ टी माइनस सी। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर सेकंड, तो फार्मूला क्या है, इट इज एन ऑफ टी दोज हु लाइक टेनिस माइनस दोज हु लाइक टेनिस एज वेल एज क्रिकेट। तो दिस इज नथिंग, दिस इज 35 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल 25। तो आउट ऑफ दिस 65 पीपल, ये जो बड़ा ग्रुप है ना पीपल 65 का, इसमें क्या है 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद कर, एक्सप्लिसिटली टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब एक चीज ऐसे भी पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस, बट नॉट टेनिस, ऐसे लोग आप बताइए जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करेंगे बट नॉट टेनिस। तो दैट मीन्स वो क्या है, दिस इज नथिंग, वो क्रिकेट में होनी चाहिए बट नॉट बिलोंग्स टू टी। तो इसकी कोऑर्डिनलिटी हमें देखनी है, अप्लाई द फॉर्मूला, इट इज एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल 40 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल 30। तो आउट ऑफ दीज 65 पीपल 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करेंगे और टेनिस को पसंद नहीं करेंगे। तो अनदर एग्जांपल ये है, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है यहां तक, तो ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल, वी कैन कंसीडर अनदर एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो वो क्या है, is question number 13 in miscellaneous exercise. Question number 13 क्या है, तो in a survey of 600 students in a school, एक स्कूल हमने कंसिडर किया है, वहां पे 600 स्टूडेंट्स हैं and 150 were found to be taking tea. तो कुछ 150 स्टूडेंट्स हैं वो पसंद कर रहे हैं टी को, they are drinking tea, एंड 225 टेकिंग कॉफी, और 225 ऐसे लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो कॉफी पी रहे हैं। अब 100 वर टेकिंग बोथ टी एज वेल एज कॉफी, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं जो टी भी पी रहे हैं और कॉफी, जो टी भी पी रहे हैं और कॉफी भी। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ, जो यहाँ पे पूछा गया, मगर उससे और क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम, फाइंड हाउ मनी students were taking neither tea nor
कॉफी। आप मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो स्टूडेंट्स ना वो टी पी रहे और ना वो कॉफी पी रहे, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या है, तो हियर सपोज यू जो है दैट डिनोट्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, तो वो कितने हैं, एन ऑफ यू इज इक्वल टू 600, तो अब यू डिनोट्स द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। अब वो स्टूडेंट्स विच आर टेकिंग टी, वो हम टी से डिनोट करेंगे, और इसकी कॉर्डिनलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 100 के बराबर है, सॉरी 150 के बराबर है, दिस इज 150। अब उसके बाद those who are taking coffee, number of students who are taking coffee, वो हम C से डिनोट करेंगे, that is equal to 225। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो that is number of students who are taking tea as well as coffee is equal to, वो कितने हैं, तो that is equal to 100, वो 100 के बराबर है। The first question which we can ask here, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, आप मुझे बताए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एट लीस्ट टी और कॉफी, ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एट लीस्ट टी और कॉफी। आप मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टी भी पसंद करेंगे, कॉफी भी पसंद करेंगे, और बोथ कम से कम एक पसंद करनी चाहिए, या टी या कॉफी या बोथ। तो इसके लिए फार्मूला कि whenever we use at least of sets, so that means union, so this is, I think it is n of t union c, t union coffee is equal to, तो this is n of t, इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, प्लस n of c and it is equal to minus n of t intersection c। तो दिस इज इक्वल एन ऑफ टी हमारे पास है दैट इज 150 एंड एन ऑफ सी हमारे पास है दैट इज 225, और हमारे पास इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट्स दैट इज 100, तो दिस इज इक्वल टू 150, और यहाँ पे 100 माइनस कीजिए, इट बिकम्स 125, और जब हम इसको ऐड करेंगे ना इट बिकम्स 275। तो आउट ऑफ 600 पीपल 275 ऐसे हैं जो या टी पसंद कर रहे हैं या कॉफी या बोथ। तो देन बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ना वो टी पसंद कर रहे हैं ना वो कॉफी पसंद कर रहे हैं, ना वो टी पसंद कर रहे हैं और ना वो कॉफी पसंद कर रहे हैं, जो हमें निकालना है। मतलब इसके आगे हम चलो ये सेकंड, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह हम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students it is number of students। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स while taking neither tea nor coffee। तो अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स, सॉरी वो स्टूडेंट्स ना वो कॉफी ले रहे हैं और ना वो टी ले रहे हैं, वो कितने होंगे, दैट मीन्स वो इन दोनों के कंप्लीमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, वो इन दोनों के कंप्लीमेंट होंगे, दैट मीन्स वो होनी चाहिए टी कंप्लीमेंट में और इंटरसेक्शन विद सी कंप्लीमेंट में। तो इसकी कॉर्डिनलिटी हमें देखनी है, इसकी कॉर्डिनलिटी। अब इसकी कॉर्डिनलिटी क्या है, इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यूज द डी मॉर्गन्स लॉ, यूज द डी, इट इज एन ऑफ, पहले ये पता होना चाहिए, ये मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत वेन डायग्राम पे मैं दिखाऊंगा समझने के लिए। तो ये है हमारे पास दो सेट्स, दिस इज टी एंड दिस इज सी। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कम से कम एक टी तो पी रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दोनों टी पी रहे हैं, कॉफी और टी भी। मगर यहाँ पे हमें ये एलिमेंट्स देखने हैं, ये कितने यहाँ पे रह गए। तो दैट मीन्स दैट मस्ट बिलोंग टी कंप्लीमेंट एज वेल एज सी कंप्लीमेंट।
ना वो यहाँ पे होने चाहिए ना वो यहाँ पे होने चाहिए, वो दैट मींस दे मस्ट बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टी कंप्लीमेंट एज वेल एज सी कंप्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स लॉ यूज कीजिए, तो ये जो टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट है, इट इज इक्वल टी यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, अब डिफिनीशन यूज कीजिए कंप्लीमेंट की, तो मैंने कंप्लीमेंट को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, इट इज यूनिवर्सल सेट की डिफरेंस माइनस द सेट इटसेल्फ, इट इज n ऑफ दिस u माइनस t यूनियन c, बिकॉज t यूनियन c हमने ऊपर निकाला है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल अप्लाई द डिफरेंस फार्मूला, दिस इज n ऑफ u और TFC जो है ना, इट्स अ सबसेट ऑफ u, तो जो इनका यूनियन होगा वो भी सबसेट ऑफ u होगा, जब उसके साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे वो इसी सेट के बराबर आएगा। इट इज माइनस दोज विच बिलोंग्स टू यूनियन सी। तो यूनियन में 600, स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं और यूनियन में हमने अभी निकाला दैट इज 275, तो दिस इज इक्वल 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 2 इज 3, वो 325 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ना वो टी पी रहे हैं और ना वो कॉफी पी रहे हैं। और क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वेन डायग्राम बना है, अब अच्छी तरह आपको समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन, तो दिस थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी बट नॉट कॉफी, ऐसे number of students taking tea but not coffee। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम देखेंगे ना इस पे, वो स्टूडेंट जो टी लेंगे दैट मींस ये यहाँ पे होनी चाहिए, ये रीजन यहाँ पे होनी चाहिए, कॉफी नहीं लेनी चाहिए, और दैट मींस दैट मस्ट बिलोंग टू टी बट नॉट कॉफी। तो इसका जो कॉर्डिनलिटी है वो हमें निकालना। अप्लाई द फार्मूला, दिस इज n ऑफ t माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो दिस इज इक्वल t कितने पसंद कर रहे हैं, दैट इज इक्वल 150 माइनस दोज हु लाइक बोथ टी एज वेल एज कॉफी, वो है 100, वो दैट इज 50। तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ टी को पसंद कर रहे हैं, कॉफी को पसंद नहीं कर, कॉफी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी बट नॉट टी, बट नॉट टी। तो ये क्या है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉफी पिएंगे मगर टी कलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू टी। तो इसकी कॉर्डिनलिटी जब हम निकालेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला सेकंड, इट इज n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, दिस इज n ऑफ c इज 225 माइनस 100 एंड दिस इज इक्वल 125 स्टूडेंट ऐसे है जो कॉफी पी रहे हैं मगर टी नहीं पी रहे, टी नहीं पी रहे। तो दीज आर द questions which may be asked if this information is given। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। Now we will discuss the last example for 3 sets, 3 categories of people। So this is very important, जो last one is that's very important, which is also taken from the miscellaneous exercise। तो miscellaneous exercise क्या है यहाँ पे, it is question number 15, question number 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, हमारे पास 60 पीपल हैं, इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच किसी न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, और उसके बाद लेट एच डिनोट दोज पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच इज डिनोटेड बाय एच। तो एन ऑफ एच जो है एच, तो दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, दैट इज 25। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ, और दूसरा जो न्यूज़पेपर है दैट इज टी। तो जो टी न्यूज़पेपर है वो 26 पीपल पढ़ रहे हैं आउट ऑफ 60, और तीसरा न्यूज़पेपर आई से इसने डिनोट किया आई। तो आई क्या है,
the number of people who read I is also 26, वो भी 26 के बराबर है। और कुछ लोग ऐसे भी है माशाल्लाह, वो क्या पढ़ रहे, तो कुछ लोग H भी पढ़ रहे और T भी पढ़ रहे। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल हु रीड H as well as T न्यूज़पेपर, वो कितने हैं? Who read H as well as T is equal to 11, वो 11 है। And those number of people who read T as well as I, T as well as I, तो वो कितने हैं? वो 8 हैं। और those who read H and I न्यूज़पेपर, वो कितने हैं? H और I पसंद करने वाले 9 हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यकीनन वो कम होंगे, तो दैट इज H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं ये भी याद रखिए, टोटल 60 है, टोटल 60। द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे जो है ना 60 पीपल में से यहाँ पे एटलीस्ट ये नहीं है कि कम से कम जो यहाँ पे आउट ऑफ दीज 60 पीपल एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर वो पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो फेसबुक चला रहे होंगे, वो न्यूज पेपर नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे आउट ऑफ दीज 60 पीपल विच डू नॉट रीड एनी ऑफ दिस न्यूज पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड हियर, तो जो पहला क्वेश्चन है हमें ये निकालना है, तो विच इज आस्क्ड इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो, नंबर ऑफ people who read at least one of the newspaper, हमें बताना है। एटलीस्ट मैंने बताया बहुत बार, एटलीस्ट का मतलब क्या है, और कम से कम वो एक पेपर पढ़ना चाहिए, या वो H में होना चाहिए, T में होना चाहिए, या I में होना चाहिए। तो ये क्या है, सिंपल, ये मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा। इट इज एन ऑफ दोज विच बिलोंग्स टू H एज वेल एज T एज वेल एज I। इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, आई थिंक इट इज फार्मूला नंबर 5 हमने यहाँ पे यूज किया, तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है। चलो हम करेंगे n ऑफ H प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ I माइनस द इंटरसेक्टिंग पार्ट, बिकॉज इसमें भी इंटरसेक्टिंग पार्ट आ गया, इसमें भी, इसमें वो हमें बाहर निकालना है। तो n ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस n ऑफ H T इंटरसेक्शन I, और प्लस लास्ट में हमें वापस करना है n ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, इट इज 25 H प्लस 26 प्लस 26 of H intersection T, that is 11, that is minus 11। अब उसके बाद H intersection I, that is minus 8, और minus H T intersection I, that is equal to T intersection I, so that is also equal to 8, sorry, H intersection I, that is equal to 9, वो 9 के बराबर है, और प्लस 3। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे 26 प्लस 26 is 72, 52 प्लस 25 77, it is minus 9 minus 11 is 20, और this is 28, this is minus 28 plus 3, तो 77 plus 3 is 80 minus 28, तो this is equal to 10 minus 8 is 2, और 7 minus this is 52, तो 52 आउट ऑफ दिस 60, ये जो टोटल नंबर ऑफ सर्वे जो है इसमें कितने पीपल है 60, तो इसमें जो है ना 52 ऐसे हैं जो कम से कम एक पेपर पढ़ रहे हैं, कम से कम एक पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल, सॉरी यहाँ पे ऐसे है, तो दिस इज 52, ये आप याद रखिएगा, this is n intersection this। अब यहाँ पे थोड़ा मैं वेन डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, पहले ये ऐसे था, this is H
दिस इज T एंड दिस इज I। तो फिलहाल हमने ये बताया है यहाँ पे कितने हैं, इसके अंदर सर्कल्स में कितने हैं। अब जो मैं दूसरा बताऊंगा ना आपको, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ persons who do not read any newspaper। तो वो कितने होंगे, ठीक है, जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स अभी जो हमने पढ़ा है वो किस में होनी चाहिए, या H कंप्लीमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन T कंप्लीमेंट में होनी चाहिए, इंटरसेक्शन I कंप्लीमेंट में होनी चाहिए। इसकी कॉर्डिनलिटी हमें चेक करनी, या वो H से बाहर होना चाहिए, मगर वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, H के बाहर यहाँ पे भी है। अब T के भी बाहर, वो यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉसिबल है। अब I में भी नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पे जरूरी होगा, वो बाहर आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज n ऑफ H union T union I is whole complement, so this is equal to, using the complement property, this is n of U, U क्या है, n of U is equal to 60। चलो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जो U है यहाँ पे, this is n of U is equal to 60। तो इन पे सारा सर्वे हो रहा है, U minus H union T union I। To apply this formula, if H is a subset of U, T is a subset of U, I is a subset of U, their union is also a subset of U, वो इससे बाहर नहीं निकलेगा। Then this is n of U minus n of their intersection with U is equal to the H union T union I। तो ये हमने अभी कैलकुलेट, दिस इज 60, दिस इज 52, तो 8 लोग ऐसे हैं तो जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। दिस इज अ क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और एक और ऐसे भी पूछा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हु एग्जैक्टली रीड one of the न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर वो पढ़ना चाहिए, दो नहीं पढ़नी चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। तो या वो यहाँ पे होने चाहिए, या वो यहाँ पे होने चाहिए, या वो यहाँ पे होने। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताई थी। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, those students, those people, persons who exactly read one of the news, एक ही पढ़ना चाहिए। कोई हमें अगर हम किसी को उठाएंगे, या वो H में होना चाहिए इस पोर्शन में जो यहाँ पे है, या वो यहाँ पे होना चाहिए, या वो यहाँ पे होना चाहिए। तो अब हम कैसे करें, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताई थी आपको। तो फॉर्मूला क्या है, दोज हु रीड H, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, प्लस दोज हु रीड T एंड दोज हु रीड I। अब इसके साथ जब हमने I कैलकुलेट किया, H कैलकुलेट किया, तो उसके साथ कॉमन पोर्शन भी आ गए, वो हमें बाहर देगा 2 times n of H intersection T minus twice n of H intersection I minus twice n of T intersection I और minus 3 times लास्ट में मैंने कहा था it is equal to n of H intersection T intersection I। तो जब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे तो H भी हमें पता है, all the values are these known, ये हमें ऊपर दिए गए, it is 25 plus 26 plus 26। अब यहाँ पे देखो -2 into H intersection T that is equal to 11 minus 2 into H intersection I that is equal to 9 minus 2 into H T intersection I that is 8। और यहाँ पे देखो, this is here plus, sorry, this is here plus 3 times the number of persons who read all the 3 newspapers, that is equal to 3। and जब हम calculate करेंगे 26 plus 26 is 52 plus 25 is 77। अब यहाँ पे देखो, this is minus 22, 11 into 2, this is minus 2 into 9 is minus 18, और यहाँ पे देखो this is minus 16 plus this is 3 3s are 9। अब यहाँ पे देखो 77 plus 9, तो this is equal to 86 minus,
अब 22 minus 18 that is equal to 40 minus 40 and minus 40 minus 16 that is equal to minus 56. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 minus 6 is 0, 8 minus 5 is 3. और 30 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 60 पीपल, ठीक है, 30 लोग ऐसे हैं फ्रॉम द 60 ग्रुप ऑफ 60 पर्सन, वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लोग 30 लोग हैं जो सिर्फ एक ही पेपर पर एक्सप्लिसिटली मीन्स अगर हम इन 30 में से कोई पर्सन उठाएंगे P1, या वो H में होगा, सिर्फ न्यूज़पेपर H पढ़ेगा, या वो T पढ़ेगा, या वो I पढ़ेगा. ये नहीं हो सकता है कि वो H भी पढ़ रहा होगा और T भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, ये एक तरह के. और दूसरा ये भी इससे पूछा जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन इतनी दी हुई हमारे पास होगी, तो दिस इज स्टार. अनदर क्या है, नंबर ऑफ persons who read exactly 2 newspapers. अब हमें वो बतानी है वो कितने लोग होंगे जो कम से कम 2 पढ़ रहे हैं, जो एग्जैक्टली कम से कम नहीं, जो कम से कम 2 पढ़ रहे होंगे, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू दोज हु रीड 2 न्यूज़पेपर्स एग्जैक्टली, तो दोज वो H इंटरसेक्शन T में होने चाहिए, माइनस प्लस दोज वो H इंटरसेक्शन I में होने चाहिए, प्लस दोज वो T इंटरसेक्शन I में होने चाहिए. मगर जब हम इंटरसेक्शन पार्ट, वो मैंने फार्मूला आपको बताया याद रखने के लिए, हमने ये कैलकुलेट किया और ये मगर इनके साथ ये आ गया, तो ये हमें क्या करना है, तो देखो जब हमने ये कैलकुलेट किया इसके साथ ये आ गया एक्स्ट्रा, जब हमने ये इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ गया, तो जब हमने ये किया इसके साथ ये, तो हमें यहाँ पे -3 टाइम्स n ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, वो एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं जो 3 ही पेपर पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो दिस इज इक्वल इंटरसेक्टिंग पार्ट H इंटरसेक्शन T दैट इज 11, it is +8, it is +9 minus 3 times 3. So this is equal to 11 plus 8 plus 9. 11 plus 8 is 20. Sorry, 11 plus 9 is 20 plus 28 minus 9. और this is equal to 19. तो 19 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 60 पीपल, सिर्फ वो 2 पेपर पढ़ रहे हैं. को अगर इन 90s में से हम कोई उठाएंगे, या वो पढ़ रहा होगा H and T, या वो T और I पढ़ रहा होगा, या वो H और I पढ़ रहा होगा. तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, वो ये है, दिस वे, नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड H but not T और I, ठीक है. हमें ये बताने हैं, चलो यहाँ पे मैं ये क्लियर, इसमें हम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑफ सिमिलर टाइप. दिस इज H, दिस इज T, दिस इज I. हमें बताना है यहाँ पे कितनी होंगी जो सिर्फ H पढ़ेंगे, H न्यूज़पेपर, बाकी वो नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी वो. अब अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे H की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे H की वैल्यू है नहीं है, अब शाह कहाँ पे, तो हमें H के साथ सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाला पोर्शन. इसमें H के एलिमेंट्स ऐसे हैं, H के पर्सन है जो T भी पढ़ रहे हो I भी पढ़ रहे हो, तो ये इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज वो H में होने चाहिए, H में होने चाहिए, ठीक है, H में होने चाहिए, मगर किस में नहीं होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट T और यूनियन और I में नहीं होनी चाहिए. दोज पर्सन which belongs to H but not in T और I. तो इसकी कॉर्डिनलिटी हमें देखनी है. तो जब हम इसकी कॉर्डिनलिटी देखेंगे, दिस इज इक्वल टू n ऑफ, तो यार इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे आपको, यहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहेगा ये आसान तरीका है. दिस इज n ऑफ H माइनस n ऑफ T H इंटरसेक्शन T यूनियन I, ठीक है. तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते. दिस इज n ऑफ H माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन T यूनियन
H intersection I. This. So this is equal to those which belongs to H minus तो दिस n ऑफ h, यहाँ पे हम यूनियन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n ऑफ h यूनिट t माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन i, और यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मगर इस माइनस से जब एड मल्टीप्लाई होगा दैट बिकम्स प्लस एट n ऑफ h intersection t intersection h intersection i. So this is n of h intersection t intersection i. तो सारे वैल्यू हमारे पास है, n of h is equal to 25 minus n of h intersection t, that's 11 minus h intersection i, that's equal to 26, that is equal to 20, sorry not 26, h intersection i, that is equal to 9 plus n of h intersection t intersection i, that's equal to 3. So this is equal to 25 plus 3 is 28, and this is minus 11 minus 9 is minus 20, which is equal to 8. तो 8 persons ऐसे हैं, तो यहाँ पे this ये ऐसे लोग हैं आउट ऑफ 60 persons जो सिर्फ H पढ़ रहे हैं मगर T और I नहीं पढ़ रहे. तो इसी तरह हम पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप क्या किया, n of h मीन्स जो सारा ये, और सब्ट्रैक्ट मैंने क्या किया, ये पोर्शन माइनस ये पोर्शन. अब ऐड मैंने वापस क्या किया, क्योंकि ये 2 बार माइनस हुआ था मगर हमें एक ही बार माइनस करना है, तो एक बार हम वापस ही ऐड करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट. तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे ये हमने डिस्कस किए. नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर वी विल, नेक्स्ट लेक्चर we will start next chapter, that is relations and functions. Thank you.